हाय बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे ना? तो मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए, चौथा पार्ट मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। आपका हमारे अतीत कक्षा 6 से चौथा पार्ट है। तो मैं आपको पार्ट लिख देता हूँ पहले। कक्षा 6 पार्ट चौथा, ठीक है। हमारे अतीत पाठ का नाम है राज्य राजा ठीक। अब आप देखो कि इनका मतलब समझो, राज्य क्या होता है, राजा क्या होता है, और एक प्राचीन गणराज्य क्या होता है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? प्राचीन का मतलब होता है पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। और गणराज्य का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को ही गणराज्य बोलते हैं। जैसे हम वोट करते हैं ना, वोट डालते हैं, जैसे हमारे मतलब आपके मम्मी पापा हैं, वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है गणराज्य, ठीक है ना। लोगों की सरकार रहती है उसमें। अब देखो, इसके ऊपर हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि पहले राजा कैसे थे, अब राजा कैसे हैं, पहले क्या सिस्टम था, अब क्या सिस्टम है। वो सारी चीजें आपके समक्ष यहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से। पाठ का नाम ये हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं इसमें। देखो, सबसे पहला है आपका, कुछ लोग कैसे शासक बने। कैसे शासक बने, ठीक है बच्चों। कुछ लोग कैसे शासक बने, अब इसका मैं बता देता हूं आपको। देखो, पहले क्या होता था, पहले यज्ञ करवाते थे। पहले क्या करवाते थे? यज्ञ करवाते थे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन। ये बात कब की है? ये बात है 3000 वर्ष पूर्व की। कब की है? 3000 साल पहले की। कब की ये बात? 3000 साल पहले की। और आजकल क्या, अब क्या होता है? अब देखो, यज्ञ करवाना क्या होता है। देखो, यज्ञ मैं बता देता हूं आपको। एक ऐसी कुंडी बनाते हैं, और कुंडी में क्या करते हैं, वो घी दूध मतलब सॉरी घी दही जो भी है, सारी चीजों को वहां भोग लगाया जाता है और यज्ञ करवाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। यज्ञों में क्या है कि कुछ चीजों का स्मरण होता है, वो किया जाता है। तो 300 वर्ष पूर्व लोग राजा ऐसे ही बनाए जाते थे। कैसे? कि यज्ञ करवा दिया, बड़ा यज्ञ, और उसमें ही राजा घोषित होता था, ठीक है। लेकिन आज से 50-60 पहले, 50-60 वर्ष पहले से क्या होता है? आज से 50-60 वर्ष पहले से क्या होता है? अब ये सिस्टम नहीं है यज्ञों का। अब क्या है? अब यज्ञों का सिस्टम नहीं है। अब होता है, अब क्या चलता है इसमें? मतदान की प्रक्रिया चलती है। क्या चलती है? मतदान की प्रक्रिया। मतदान क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया ना, वोटिंग। मैंने आपको बताया वोट देना। तो वोट देना ही क्या होता है? मतदान होता है, ठीक है। तो अब शासक कैसे चुने जाते हैं? वोटों के द्वारा, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? अब शासक कैसे चुने जाते हैं? आपके पहले पार्ट में पहला टॉपिक क्या है आपका, कि पहले क्या है कि कुछ लोग कैसे शासक बने। कुछ लोग कैसे शासक बने, तो उसका मैंने आपको आंसर दे दिया। कुछ लोग पहले क्या करते थे? यज्ञों का आयोजन करते थे। यज्ञों का आयोजन का मतलब है कि वो लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, और उस टाइम वो राजा घोषित हो जाते थे। लेकिन अब का जो सिस्टम है, अब मतदान की प्रक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? अब होता है मतदान की प्रक्रिया। समझ गए बच्चों? अब क्या होता है? अब होता है मतदान की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब आपको ये दिमाग में डाल लेना है कि अब क्या होता है? मतदान की प्रक्रिया। देखो, अब होता है मतदान की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब होता है, अब मतदान की प्रक्रिया। पहले यज्ञों का आयोजन होता था 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो, यज्ञ आ गए यहाँ पे। अब मैं बता देता हूं आपको अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ठीक है। फटाफट बताऊंगा मैं। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इसका मतलब, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। इसका मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। और यज्ञ का मतलब आहुति होता है।
यज्ञ करते हैं ना, आहुति देते हैं किसी चीज की, मतलब जैसे कि सिमरण किए जाते हैं, मतलब है ना, मंत्र किए जाते हैं, मंत्र को उच्चारण किया जाता है, तो वो क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, मतलब घोड़ों। अब इसमें क्या है, घोड़े की स्टोरी बताता हूँ आपको, जो कि आपके पाठ में है। देखो एक राजा है, जैसे यहाँ पर राजा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर भी राजा हुआ, ठीक है ना, ये राजा हैं दोनों। अब क्या होता है कि ये मान लो शक्तिशाली राजा है और इसने यज्ञ कर दिया, इसने क्या कर दिया, यज्ञ कर दिया। कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अब ये क्या करता है, घोड़ा छोड़ता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक घोड़े को छोड़ता है और घोड़ा चले जाता है, मतलब इधर, ठीक है। अगर देखो इसने इस घोड़े को यहाँ पर रोक लिया, इसने इस घोड़े को यहाँ पर रोक लिया, तो समझ लो कि ये इससे कमजोर नहीं है। कमजोर का मतलब है कि ये इससे युद्ध कर सकता है, ठीक है। अगर इसका घोड़ा नहीं रोका और उसको जाने दिया, घोड़े को, तो समझ लेना कि ये राजा शक्तिशाली है, ठीक है। तो उसी में संपन्न हो जाता था अश्वमेध यज्ञ। समझ गए बच्चों, दो राजा थे, जैसे ये राजा ने यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं हूं, मैंने यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया और मैं एक घोड़ा छोड़ देता हूं खुले जंगल में, ठीक है। तो वो घोड़ा अगर कोई राजा रोक लेता है, अगर कोई दूसरा राजा रोक लेता है, तो समझ लेना कि उसको युद्ध के लिए उसने मतलब बोल दिया कि अब मुझे युद्ध करना है, मतलब मैं तेरे घोड़े को रोक रहा हूं, तो वो समझ जाएगा कि मेरा घोड़ा रोक लिया गया है। अगर ये घोड़ा नहीं रोकता है, और घोड़ा आगे चले जाता है, तो समझ लेना कि ये तो युद्ध करना चाहता ही नहीं है और वो राजा बन जाएगा, मतलब कि उसका अश्वमेध जो यज्ञ है ना, वो संपन्न हो जाएगा। संपन्न का मतलब पूरा हो जाएगा, संपन्न का मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, संपन्न का मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया, मतलब कि दूसरा राजा एक राजा को, मतलब ये वाला राजा शक्तिशाली है, इसका पता लगाने के लिए वो घोड़े का उपयोग करते हैं और उसका अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, ठीक, इसको खत्म करते हैं। अब आते हैं देखो वर्ण, क्या दे रखा है तुम्हारे, वर्ण। इसको पूछ लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। अब देखो एक तो वर्ण होता है, मतलब कि स्टेप होते हैं वर्ण, क्या होते हैं स्टेप, जैसे कि क्या खाया गया गण, ठीक है, वो वर्ण हो गए। लेकिन यहाँ पर वर्ण किस चीज को कहा गया है, जैसे पहले ग्रंथों को रचा, किसको रचा, ग्रंथों, किसने रचा, देवी देवताओं की रचना, देवी देवताओं की रचना को क्या कहा गया है यहाँ पर, ग्रंथ बोल दो, वेद बोल दो। और ये क्या होती थी, किताब ही होती थी, क्या होती थी, किताब। अब ऐसे हमारे पास कितने वेद हैं, हमारे पास 4 वेद हैं। कौन से हैं, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्या है, 4 हमारे पास वेद है। हमारे पास वेद कौन कौन से हैं, हमारे पास है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पुराना, ये मैंने बताया आपको, सबसे पुराना। अब इनमें क्या है, लोगों को वर्ण में, मतलब वर्ण का कैसे लोगों को बताया गया है, लोगों के काम के हिसाब से यहाँ पर लोगों को बताया गया है कि उसका काम ऐसा है तो वो उस जाति में जाएगा, अगर वो ऐसा है तो वो उस चीज में जाएगा। मतलब काम के आधार पर लोगों की कैटेगरी बांट दी गई, लोगों के वर्ण बांट दिए गए, ठीक है। जैसे कि जो खरीद करते थे उनको क्या बोल दिया था, वैश्य। क्या बोल दिया था, वैश्य, ठीक है। मैंने 4 वर्ण, अब इसमें मैं बताऊंगा 4 वर्ण कितने मैं बता रहा हूं अब आपको, वर्ण 4, ठीक है। अब वर्ण 4 लिखवाऊंगा मैं, यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है बच्चे, देखना इनको, है ना, ठीक है। 4 वर्ण बता रहा हूं मैं, उसमें है ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय,
ठीक है, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र, ठीक है। उसके बाद क्षुद्र होता है, क्षुद्र नहीं शूद्र होता है, हाँ ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब इनमें क्या क्या है देखो, इसके स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं मैं। देखो काम के हिसाब से होता है। देखो इनको क्या था, इनको वेद पढ़ने का अधिकार, ठीक है, इनको वेद पढ़ने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्षत्रियों को युद्ध करने का, युद्ध करने का, क्षत्रिय क्या थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे। उसके बाद वैश्य, ये व्यापारी, ठीक है ना, ये कौन थे, व्यापारी। और ये शूद्रों का क्या काम था, शूद्रों का काम था इन तीनों का, इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों की सेवा, ठीक है बच्चों। शूद्रों का काम क्या था, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करना। देखो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान, मतलब वेदों को पढ़ने का अधिकार था, उनको सुनने का अधिकार था। उसके बाद क्षत्रियों को क्या था, क्षत्रियों को युद्ध करने का काम था। उसके बाद वैश्यों को क्या था, वो व्यापारी थे, वो एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट, मतलब बेचते रहते थे, ठीक है। ऐसे वर्णों में बांट दिया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब मैं आपको एक एक चीज लिखवा देना चाहता हूं इस पर को, देखो ठीक है। देखो जैसे दास, एक वर्ड है दास। उसके बाद स्त्री, स्त्री, स्त्री क्या थी, एक स्त्री, स्त्री क्या होता था, स्त्री मतलब लेडीज। इनको और इनको दोनों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था। इनको वेद सुनने, पढ़ने, किसी भी तरीके का कोई मतलब अधिकार नहीं था। दास, दास कौन थे, दास नौकर होते थे। दास कौन थे, नौकर थे, ठीक है। दासों को मतलब राजा को जो जीत कर लेकर आता था ना, राजा जो जीत कर युद्ध से लेकर आता था, युद्ध में जीते गए लोग, ठीक है। युद्ध में जीते गए लोग राजा, दूसरे राजा के दास बन जाते थे। दास का मतलब वो सारे नौकर बन जाते थे, वो जैसे कहते थे वो ऐसे ही करते थे, ठीक है ना। पहला स्थान ब्राह्मणों को, दूसरा क्षत्रियों को, तीसरा वैश्यों को, चौथा शूद्रों को दिया गया है। इन वर्णों में इनको बांट दिया और इनके आधार पर इनके काम भी बांट दिए। इनको युद्ध करने का, इनको पाठ मतलब इनको ज्ञान का प्रसार करने को, और इनको क्या है, इनको व्यापार के लिए, और एक शूद्रों को इनको क्या है, जैसे गाय भैंस सेवा करना, ठीक है, चरागाह देखना, ठीक है। वो सारे काम किसके थे, वो शूद्रों के थे, ठीक है ना बच्चों। ये वर्ण व्यवस्था हो गई तुम्हारी। अब आते हैं हम जनपद। हम किस पर आते हैं, जनपद। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम जनपदों पर। ये हो गया तुम्हारा। अब हम आते हैं जनपद। देखो जन और पद, ठीक है बच्चों। अब देखो जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है लोग। जन का मतलब क्या होता है, लोग। जन का मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए जन का मतलब क्या होता है, लोग होते हैं। अब देखो लोगों की जगह, लोगों की रहने की जगह को जनपद कहा गया, ठीक है ना। लोगों के रहने की जगह को क्या कहा गया है, जनपद, ठीक है ना। समझ में आई तुम्हारे। समझ गए ना। जनपदों का मतलब जनपदों का निर्माण होने लगा कि यहाँ पर जनपद, वहां पर जनपद, ठीक है। तो अब जनपद क्या होता था, जनपद लोगों के रहने की जगह। अब यहाँ पर लोगों का राजा ना होकर, लोगों का राजा ना होकर जनपदों का राजा कहलाने लगा। जनपदों का
जनपदों का राजा। अब इन्हीं में हम एक चीज देखते हैं, जनपद हो गए छोटे, जो कि हमारे इंडिया में कितने थे 16, कितने थे 16 जनपद, ठीक है ना। और वैसे अगर हम बड़ों को देखेंगे तो महाजनपद बोलेंगे, ठीक है, वो ज्यादा एरिया में होंगे, ठीक है, वो ज्यादा एरिया में, वहां की जनसंख्या ज्यादा है, वहां की आय ज्यादा थी। आय जैसे एरिया हो गया, जैसे देखो भारत का नक्शा ही है, जैसे भारत का नक्शा बना देता हूं मान लो, ठीक है ना, ये हमारा नक्शा हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये एरिया, ये एरिया, ये करके, ये करके, ये करके, ये ऐसे ऐसे करके कितने जनपद थे 16 जनपद, कितने जनपद थे 16 जनपद, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है ना। ऐसे करके 16 जनपद थे, कितने थे बच्चों 16 जनपद। अब मैं तुमको सारे के सारे जनपद लिखवाऊंगा और सबकी राजधानी भी लिखवाऊंगा, पहले जनपद थे जिनकी, ठीक है ना। उसके बाद देखो पहले जो, ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं जनपद। ठीक है, ये देखो, अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 वर्ष पूर्व क्या होता था, जो छोटे जनपद थे, छोटे जनपद, उनको क्या किया, उनका जो एरिया था वो बड़ा होने लगा, उनमें लोग रहने ज्यादा लग गए, मतलब लोग होने लग गए ज्यादा, तो उनको क्या बड़े बड़े मतलब महाजनपद का दर्जा दे दिया गया। कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व, मतलब कि 2500 वर्ष पूर्व उनको मतलब महाजनपद का दर्जा दे दिया। अब महाजनपद का दर्जा कैसे देंगे, जैसे देखो ये जनपद है पूरा, अब इसमें क्या है किलेबंदी करना, मतलब कि यहाँ पर इसकी राजधानी पर किला बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ की आय ज्यादा होना, ठीक है, आय ज्यादा का मतलब कमाई ज्यादा होगी तो उसका नाम होएगा, और नाम होएगा तो जाहिर है कि वो राजधानी मतलब पूरा जनपद है वो बड़ा जनपद बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए मतलब इसके लिए की सुरक्षा के साथ ही यहाँ पर लोगों की सुरक्षा भी जरूरी थी, लोगों की सुरक्षा। और जैसे एक बात बता देता हूं, जिस क्षेत्र में जो लोगों की सुरक्षा ज्यादा होगी वहां का राजा भी अच्छा ही होगा, जब भी तो सुविधाएं स्टार्ट होंगी ना अच्छी। अब मैं आपको बता देता हूं जनपद, आप जनपद लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला जनपद है गांधार, ठीक है, कुरु, तक्षशिला, मगध, कुरुक्षेत्र हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद मत्स्य, ठीक है ना, ये मत्स्य। अब इनकी राजधानी भी लिखवाऊंगा मैं आपको, 4-4 करके आप सारे लिख लो, ठीक है ना। और आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें 5-4 हो गया, ठीक है। अब देखो इनको लिखो पहले, देखो तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। कुरु की सूरसेन, ठीक है। मगध की मत्स्य की और पांचाल की, इन सब की हम राजधानी एक साथ पूरी मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना है तुमको, ठीक है। पांचाल की हो गई तुम्हारी अहिछत्रपुर, ठीक है। मगध की हो गई तुम्हारे मगध की राजगिरा हो गई, ठीक है।
मगध की राजगिरा हो गई, ठीक है। पंचाल की अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, ठीक है। मत्स्य की विराट हो गई, ठीक है ना। मत्स्य की विराट, ये लिखो आप पहले। लिख लिया ना, इधर देख लो। चलो इसको मिटा ही देता हूं। ठीक है, अंग लिखो, अंग की चंपा, ठीक है ना। वज्जी वैशाली, ठीक है बच्चों, 6 हो गए ना। 6 के बाद अब तुम लिखो चेदी, सुक्तिमती, ठीक है। चेदी सुक्तिमती हो गया ना। 4 3 7 7 8, एक है अश्मक, अश्मक की पोटली, ठीक है, 4 आ गई। अब आगे लिखो वत्स, वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती। कितनी हो गई बच्चों? 4 5 9 और 1 10। अभी तो 6 बच रही है ना। 6 लिखो तुम। मल्ल लिखो, यहां पर लिखो मल्ल, कुशीनारा, ठीक है। इनको भी मिटा रहा हूं। काशी वाराणसी, ठीक है। 5 4 9 9 3 12, 12। और कौन सी बची है? कुरु की हो गई, पंचाल की हो गई, कांधार की हो गई, काशी की हो गई, मत्स्य की हो गई, अवंती, अवंती, उज्जैनी, अवंती की उज्जैनी हो गई, ठीक है ना। सूरसेन की मथुरा, ठीक है ना। सूरसेन की मथुरा। और कुरु की मैंने वहां पर क्या लिखवाई थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ, उसको सही कर लेना आप, ठीक है। मैंने उसमें लिखवाई थी कुरु की, सूरसेन लिखवा दी, लेकिन सूरसेन की मथुरा है और कुरु की इंद्रप्रस्थ है, ठीक है ना। अब हो गई 5 4 9 3 12 3 15। एक और बची है बच्चों, ठीक है। एक और बची है, अस्मक हो गई, अवंती हो गई, मत्स्य हो गई, कंबोज। एक कंबोज बच रही है। कंबोज क्या है? कश्मीर, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 16 क्या थे? जनपद थे हमारे राज्य में, हमारे देश में, ठीक है, टोटल। और इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये था कि एक क्षेत्र विशेष, कि इस क्षेत्र में हमारा एरिया है, इस क्षेत्र में हमारा एरिया है। और उस टाइम क्या है कि पाकिस्तान और भारत एक ही थे, कोई अलग जमीन नहीं बांट रखी थी। 1947 के बाद तो अलग अलग ही हो गए, ठीक है। उसके पहले भारत एक ही था पूरा, ठीक है ना। अब मैं इनको मिटा रहा हूं। अब इनमें कुछ नियम होते थे। इनमें क्या होते थे? ठीक है। अब इनमें क्या है देखो, इनमें एक चीज जाती थी, उसको बोलते थे टैक्स। उसको क्या बोलते थे? कर, ठीक है। टैक्स क्या बोलते थे? कर। ये कर होता था पैसों के रूप में, पैसे दे देना, सामान दे देना। जैसे मान लेते हैं
राजा है, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि लोगों के द्वारा फसल पैदा की है, मान लेते हैं 2 बीघा, ठीक है, 1 बीघा और 2 बीघा, ठीक है, 2 बीघा फसल की है, तो 2 बीघा में हमको 2 बोरी टैक्स देकर जाओगे। कितने बोरी? 2 बोरी टैक्स, चाहे उसके कितना ही हुआ हो, उसके चाहे 50 बोरी हो गया हो, उसके चाहे कितना हो गया हो 50 बोरी, चाहे उसके हुआ हो 3 बोरी, ठीक है। तो पहले क्या टैक्स रहते थे कि हमें इतना टैक्स देकर जाओगे, या फिर उसका सिस्टम रहता था कि जितनी फसल हुई है उसका 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग, ठीक है। कि जैसे 100 किलो हो गई तुम्हारी फसल, तो 5वां भाग यानी 20 किलो तुम टैक्स में देकर जाओगे। तो पहले कर होते थे, क्या होते थे? कर, ठीक है। अब मैं तुमको कर के बारे में बताता हूं, कर के बारे में बता दिया। अब मैं देखो जैसे वो होता था पहले, क्या होते थे कि जैसे जनपद था, क्या था? जनपद। और जनपद का निर्माण, जनपद क्या निर्माण करते थे? किलो का निर्माण करते थे। क्या निर्माण करते थे? किलो का। तो किले जब बनाए जाते थे तो लोगों के द्वारा ही, किसके द्वारा ही? लोगों के द्वारा ही उपहार के रूप में यहाँ पर सामान लेकर आया जाता था, और वो राजा टैक्स के रूप में उनको मानकर वो सारी चीजें उसको मतलब वो किले में लगा देता था। कोई भी चीज होती थी, जैसे वहां पर काम करने वाले हैं तो उनको भी, ठीक है ना, मतलब जैसे काम कर रहे हैं तो उनको भी, उनको खिलाना होता है खाना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने 50 भैंस पाल रखी है, भैंस, ठीक है, तो उन पर भी टैक्स लेते थे, उन पर भी टैक्स लेते थे। खेती पर भी टैक्स लेते थे, खेती पर भी, ठीक है ना। कोई काम कर रहा है तो उस पर भी टैक्स लेते थे। आज का सिस्टम है ना कि जैसे भी हम नमक लेकर आएंगे ना तो उस पर भी टैक्स इंक्लूड रहता है। जैसे हम किसी जैसे बोर्ड लेकर आए तो उस पर भी टैक्स, मार्कर लेकर आए तो उस पर भी टैक्स होता है, ठीक है। तो मतलब टैक्स इसमें इंक्लूड रहता है बच्चों, ठीक है ना। अब ये तो हो गया टैक्स तुम्हारा। अब देखते हैं हम, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक, कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या परिवर्तन? कृषि में परिवर्तन का मतलब क्या है? कृषि में परिवर्तन, ये परिवर्तन कैसे हुआ है कृषि में? कृषि में परिवर्तन हुआ है कि लोगों को, जैसे दवाइयां, ठीक है, दवाइयां छिड़कना, ठीक है, अलग अलग तरह के मतलब उसमें मतलब लोग पहले तो क्या करते थे, पहले शुद्ध वातावरण में फसलें पैदा होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि तरह तरह के छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? तरह तरह के छिड़काव करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वो छिड़काव की वजह से, उस छिड़काव की वजह से फसल जल्दी पकती है, फसल मोटी और अच्छी मिलती है। अच्छी का मतलब वो नहीं है कि वो स्वाद, मतलब अच्छी का मतलब स्वादिष्ट नहीं होती है, स्वादिष्ट तो होती है जो प्राकृतिक होती है, ठीक है। और इनके द्वारा छिड़काव किए गए वो फसल की क्या है, वो मिट्टी की उर्वरता घटा देते हैं, मिट्टी की उर्वरता घटा देते हैं, मतलब मिट्टी की क्षमता घटा, मतलब शक्ति घटाते हैं, ठीक है। ऐसी दवाइयां होती है ना जो मिट्टी की शक्ति घटाते हैं, ठीक है ना। तो कृषि में परिवर्तन हुआ है कि अब ज्यादा पैदा होने लग गया, पहले कम होता था, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अब हम देखते हैं मगध। तुम्हारे पाठ में है मगध राज्य को डिस्कस किया गया है। मगध तुम्हारा जो भी है, मतलब मगध क्या था? जनपद था, ठीक है। तो हम मगध को देखते हैं, ठीक है। और मगध में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, क्या क्या था मगध में, ठीक है। मगध की राजधानी का आपको पता ही होगी, नहीं पता? अरे अभी तो लिखवाई थी मैंने, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, मगध। अब देखो मगध का एक सिस्टम था। मगध में क्या हुआ था, लगभग 200 साल के भीतर उसमें महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कैसे बन गया? अब देखो, कुछ भी चीजें हो प्रोग्रेस करेंगी, कुछ चीजें मतलब एक्स्ट्रा लगेंगी तो उसमें क्या है, प्रोग्रेस होगी, ठीक है। आज अपने पास क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अब धीरे 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 तुम मेरे चैनल को मतलब आगे पहुंचाओगे, देखोगे, ठीक है। तो मैं भी, हो सकता है मैं भी डिजिटल बोर्ड ले आऊं आगे, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके मगध में क्या हुआ कि 200 वर्ष पूर्व वो क्या बन गया, एक बड़ा जनपद बन गया। क्या बन गया था? बड़ा जनपद। जनपद का मतलब है वहां पर लोग ज्यादा रहने लग गए, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ गई,
ठीक है ना, लोगों की क्या संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद उसमें क्या है, मतलब जैसे वहां पर आने जाने का जैसे यातायात हो गया, ठीक है, ठीक है, जंगल खत्म होता गया। खत्म होने का मतलब है कि लोग रहने लग गए। अब लोग रहेंगे तो जाहिर है कि वहां से पेड़ काटे जाएंगे, लोग रहेंगे तो वहां से पेड़ काटे जाएंगे। दूसरी बात, वहां पर जमीन उपजाऊ थी। जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। वहां पर सुविधाएं थी, ठीक है बच्चों, वहां पर क्या थी, सुविधाएं थी। और जहां पर सुविधाएं रहेंगी लोग वहां पर ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता था, जैसे मगध के जंगलों में हाथियों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। हाथियों को शिक्षा मतलब कैसे कौशल किया जाता था हाथियों को लड़ने में, करने में, ठीक है। ये सारी चीज कहां पर होती थी, मगध में होती थी, ठीक है। तीसरी चीज वहां की मुख्य क्या थी, सबसे मेन चीज थी, हथियार बनते थे। क्या थी, हथियार बनाए जाते थे मगध में, ठीक है। अब देखते हैं मगध का ये तो हो गया सिस्टम, वहां की मिट्टी थी, वहां पर 200 वर्ष पूर्व बनाए, लोगों की संख्या थी, ठीक है, वहां पर यातायात थे, वहां पर लोगों की सुख सुविधाएं थी, सारी चीजें थी, ठीक है। जंगल भी अच्छा था वहां पर, ठीक है। अब देखते हैं कि मगध में दो शक्तिशाली शासक हुए थे। मगध में दो शक्तिशाली शासक हुए थे, ठीक है। एक का नाम था बिंबिसार और एक का नाम था अजातशत्रु, ठीक है। एक तो था बिंबिसार, कौन था, ये लोगों के नाम है, ध्यान रखना, ये आदमियों के नाम है, ठीक है। एक था अजातशत्रु, ठीक है बच्चों, एक कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, देखो कई सालों तक तो उनकी बिहार में मगध को राजधानी बनाया, बिहार में मगध को राजधानी बनाया, ठीक है। मतलब कई सालों तक उनकी चलती रही राजधानी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद मगध राजधानी रहा, उसके बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है। उसके बाद किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को। समझ गए मेरी बात को, ये शासक हुए थे। इन्होंने क्या किया, पहले तो मगध ही खुद राजधानी था, ठीक है। उसके बाद उसके धीरे धीरे ये जनपद बन गया, फिर उसके बाद ये महाजनपद बन गया, फिर उसके बाद इसकी राजधानी किसको बना ली, पाटलिपुत्र को, ठीक है ना। उसके बाद एक सिकंदर था, क्या था, सिकंदर, ठीक है। 2300 साल पहले की बात है, 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का, ठीक है, मकदूनिया का शासक भी बोलते हैं उसे, मकदूनिया का सिकंदर था। कौन था, सिकंदर। और वो सिकंदर क्या चाहता था, सिकंदर पूरे भारत को जीतना चाहता था, भारत को जीता, क्या करना चाहता था, वो पूरी दुनिया का शासक बनना चाहता था, उसमें भारत को भी जीतना चाहता था, ठीक है ना। उसके पास बड़ी सेना थी, ठीक है, उसके पास क्या थी, बड़ी सेना थी। बड़ी सेना के साथ उसको क्या है कि जैसे मगध पर उसने चढ़ाई कर दी, मगध पर क्या की, उसने चढ़ाई की। उसके बाद मगध की सेना, बड़ी सेना लिख सकते हैं हम, उसके पास क्या थी, बड़ी सेना थी, किसके पास, सिकंदर के पास। लेकिन मगध की सेना के आगे, मगध की सेना के आगे सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि इससे हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली सेना है और हम उस लड़ाई में हम नहीं जाएंगे। और जो पैदल यात्री थे, रथ में थे, पैदल सेना थी, ठीक है, हाथी थे, उसके बाद घोड़े, ठीक है, सबको उन्होंने वहीं रोक दिया कि हम उससे मगध पर चढ़ाई नहीं करेंगे, मगध पर चढ़ाई नहीं करेंगे। किसने मना किया, सिकंदर की सेना ने। किसने मना किया, सिकंदर की सेना ने, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज और है। अब इसमें हमने देख लिया मगध, अब देखते हैं वज्जी का भी है तुम्हारे यहां पर उल्लेख। क्या है, वज्जी, ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा पाठ हो जाएगा पूरा। एक चीज और देख लेते, वज्जी क्या है, वज्जी, ठीक है।
ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें आपको राजधानी तो मैंने लिखवाई थी बच्ची की, ठीक है, इसकी वैशाली लिखवाई मैंने, क्या लिखवाई, वैशाली, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसकी जो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो मतलब गण व्यवस्था या संघ व्यवस्था रखते थे, गण व्यवस्था या संघ व्यवस्था अपने राज्य की, अपने राज्य गण व्यवस्था या संघ व्यवस्था, ठीक है। और उसी में महावीर, उसी में देखो महावीर, ठीक है ना, बुद्ध और महावीर दोनों थे ना, बुद्ध और महावीर वो भी संघ व्यवस्था पर ही रहते थे, वो भी क्या करते थे, वो भी संघ व्यवस्था से संबंधित थे। कौन कौन, कौन कौन थे, महावीर और बुद्ध। ये क्यों करते थे, ये चर्चा करते थे, संघ, मैंने बताया ना भी गण और संघ, ये राजा ऐसे थे, यहाँ पर चर्चा करते थे युद्ध में सेना को परास्त करने के लिए, किसके लिए, युद्ध में सेना को परास्त करने के लिए चर्चाएं करते थे। क्या करते थे, चर्चाएं करते थे, मतलब शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो अलग अलग शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो क्या करते थे, चर्चाएं करते थे। ठीक है बच्चों, यहां तक तुम्हारा हो गया, एक एक शब्द मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद हम देखेंगे आपके क्वेश्चन और आंसर, और इस चैनल को देखकर आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने में 1 मिनट 1 सेकंड का समय लगता है।